सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे सियासत से जुड़ी उस बयान की जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है। सनातन पर लगातार हो रही बयानबाजी को लेकर अब साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सनातन धर्म पर राजनीतिक विवाद में अब साधु संत की भी एंट्री हो गई है। उदयनिधि स्टालिन के अलावा विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के सनातन विरोधी बयान से साधु संतों में आक्रोश और सनातन धर्म पर पिछले कई हफ्तों से विवाद भी लगातार जारी है, जो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दिल्ली में साधु संत पूरे विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी तादाद में साधु संत दिल्ली में तमिलनाडु भवन का घेराव के लिए भी पहुंचे हैं। मालूम हो कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर हमला बोला था, जिसके बाद से साधु संतों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला था। सनातन धर्म को लेकर सियासत लगातार जारी है। उदयनिधि स्टालिन के बयान से सियासत सनातन को लेकर हाई हो गई थी। उसके बाद लगातार तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने सनातन और ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसका मोर्चा अब खुद साधु संतों ने संभाल लिया है। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा साधु संतों का प्रदर्शन देखने को मिला। 10,000 से ज्यादा साधु संत इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सनातन विरोधी बयानबाजी को लेकर सनातनी मुद्दे को लेकर के जो तमाम साधु संत है वो एकजुट होकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सनातन को एक बार फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है। और यूं तो राजनीति को लेकर ये कहा ही जाता है कि जो हमेशा से भारत की राजनीति है वो धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती है, या यूं कहे कि धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। और इन सभी बयानबाजियों ने एक बार फिर से इस बात को पुख्ता कर दिया है कि देखिए 2024 का चुनाव भी अब कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। विपक्षी दल लगातार सनातन को मुद्दा बना रहे हैं, सनातन को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि सनातन जैसा कोई धर्म ही नहीं है, हम तो हिंदू हैं। और इसी बयान पर अब एनडीए ने भी मोर्चा खोल दिया है। एनडीए भी लगातार हर एक बयान का करारा जवाब भी देता हुआ नजर आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो इंडी गठबंधन है ये सिर्फ सनातन विरोधी गठबंधन है। तो देखिए सनातन को लेकर सियासत तो हाई है। इसी बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता महादेव बाबा प्राइम टीवी पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महादेव बाबा जी, प्राइम टीवी पर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जिस तरीके से लगातार सियासत सनातन को लेकर बयानबाजी देखने को मिल रही है, सनातन को लेके तमाम विपक्षी दल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इन सभी बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सबसे पहले सबसे पहली बात यह है कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि सनातन कुछ है ही नहीं है, हिंदू धर्म है, दरअसल इन्होंने शास्त्र ग्रंथ कभी पढ़ा नहीं है। गीता में स्पेशल श्लोक है, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सो सेव च नित्य सर्वगत स्थारुण रचुलन सनातन। दो अच्छेद्य है, अकलेद्य है, अशोष्य है, अदाह्य है, वह आत्मा ही सनातन है और उस आत्मा को जानने वाला सनातन धर्मी है। इसी तरह से ऋग्वेद में हिंदू शब्द का श्लोक सहित आया, हिंसते दुष्टभाने नित्य हिंदू। तो इसलिए ये लोग दरअसल शास्त्र ग्रंथ पढ़ते नहीं, मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्रभावित होकर और षड्यंत्रकारी भावना लेकर जब हिंदुत्व को समझना और सनातन को समझना चाहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। दरअसल मुद्दा ये है ही नहीं। आज 2024 आ रहा है और पूरा विश्व लगा है कि किसी तरह मोदी को, बीजेपी को हराया जाए, इसीलिए इंडिया नामक इन्होंने संगठन बनाया। अब ये इतना, कांग्रेस ने इतने घोटाले किए थे, जनता इनसे बहुत नाराज है और इनको दरकिनार किए हुए हैं। अब ये पूरी जद्दोजहद में लगे हुए किसी तरह जीत जाएं। सारे चोर मौसेरे भाई, आलू कालू मालू चालू सब लगे हुए हैं हराने के लिए। और अब इनको कुछ मुद्दा नहीं मिला तो इन्होंने कहा सनातन धर्म को ही मुद्दा बनाओ, क्योंकि इसको मुद्दा बनाओगे तो शायद कुछ वामपंथी, कुछ सेकुलर और कुछ और
धर्म के लोग और मजहब के लोग जुड़ जाएंगे तो हमको वोट दे देंगे, हम जीत जाएंगे और हम सत्ता पा जाएंगे, फिर मलाई काटेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए ये महादेव जी, इनकी धन तो तमाम है भारत में, और भारत को लेकर जी हमेशा से ये कहा जाता है कि अनेकता में एकता वाला देश है हमारा देश भारत। ऐसे में सिर्फ जी सनातन को लेकर ही क्यों टिप्पणी की जा रही है? क्योंकि ये देश वास्तव में भारत है और यहाँ पर सनातनियों की संख्या बहुत ज्यादा है हम्म। और ईसाई मिशनरियों के, इस्लाम के निशाने पर है। दिन रात हमले हो रहे हैं कि किसी तरह हिंदुत्व को, सनातन को समाप्त किया जाए। आज का एजेंडा नहीं, बहुत पुराना, और गजवाए हिंद का एजेंडा है, उसके ऊपर से फिर ईसाइयत का एजेंडा है। तो कुल मिला जुला के कभी किसी ईसाई को यह नहीं डर होता कि वो बदल जाएगा, धर्म परिवर्तन कर लेगा, किसी मुसलमान को डर नहीं होता। लेकिन हिंदुत्व क्या है कि हिंदुओं को तोड़ने का ही षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि हिंदू तोड़ता नहीं, ऐसे षड्यंत्र करता नहीं। इसीलिए सनातन के पीछे सब लोग लगे पड़े हैं कि सनातन के लोगों को तोड़कर किस किस प्रकार से उनका मन बदल कर और उनका शोषण किया जाए। ठीक है, ये चीज। देखिए महादेव बाबा जी, आप लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए लगातार विपक्षी दल कहीं ना कहीं ये तमाम गलत तरीके से बयान दे रहे हैं। तो क्या विपक्षी दल सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए सनातन पर हमलावर हैं? हाँ, एक्चुअली में आज के पहले इनको याद नहीं आया। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, उदयनिधि स्टालिन का बयान है, और जो बार बार इनको सनातन से कोई लेना देना, नेता को ना किसी धर्म से लेना होता है, न किसी, उनको सिर्फ अपने कैसे हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, कैसे हमें सत्ता मिलेगी, सिर्फ इससे लेना होता है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कितना गिर सकते हैं, कितना उठ सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। ये चीज है। ठीक है, इसीलिए देखिए सनातन इन सभी तमाम बयानबाजी के बीच दिल्ली में साधु संत प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 10,000 से ज्यादा साधु संतों ने मोर्चा खोल रखा है। क्या कुछ मांग उठा रहे हैं आप? तो ये सबसे बड़ी बात ये है, जब मनीष कश्यप नामक पत्रकार बिहार से, शायद उसने कुछ बोला, अच्छा बुरा जो भी बोला, वो जेल चला गया, उसके ऊपर बड़ी से बड़ी धाराएं लग गई। तो जब समाज को खत्म करने वाला बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया, तो वो जेल में क्यों नहीं है? आज जनता जो है वो मांग करना चाहती है सरकार से कि ये हो क्या रहा है। एक गरीब आदमी कोई छोटा बयान दे दे तो जेल में, एक मुख्यमंत्री का लड़का कुछ भी बोल दे और उसके पश्चात वो घूम रहा हो। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह चल रहा है कि क्या हम लोकतंत्र में हैं? आज तो लोकतंत्र खतरे में है। आज तो ऐसे ऐसे लोग जो मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर वो क्या कह जाएंगे, किसको गाली दे जाएंगे, किसकी हृदय की करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, इनको कुछ पता नहीं। इसीलिए ये आवश्यक है कि सरकार इन पर कार्रवाई करके इनको एनएसए लगाकर जेल भेजे, और इस कार्रवाई से तभी जनता को आश्वस्त जनता होगी और उसको लगेगा कि देश में कानून और व्यवस्था का राज है। अन्यथा लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मतलब नहीं हुआ। कुछ भी कोई बोल जाए, कोई गाली दे जाए, कोई कुछ कह जाए, और ऐसे चीजें जो लोगों की, करोड़ों लोगों की भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुंचाते हो, ऐसे जो चीजें बोलते हैं, ऐसे चीजें अगर होती रही तो फिर तो देश में न्याय और कानून व्यवस्था पे जनता का विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, देखिए महादेव बाबा जी, तकरीबन 10,000 से ज्यादा साधु संत इकट्ठा होकर आज अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो भी सनातन के खिलाफ ऐसे बयान दे रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ये इस मांगों को नहीं माना जाता है तो और प्रदर्शन के लिए आपके आगे की रणनीति क्या है, और आगे आप किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे? पहले मैं उन 10,000 से अधिक जो लाखों की संख्या में संत पहुंचे हैं दिल्ली में, हाथ जोड़कर उनको नमन करता हूं, उनकी सेवा को, उनकी भावना को, उनकी श्रद्धा को। और उन्होंने मांग उठाई, निष्काम निस्वार्थ भाव से वहां तक पहुंचे, और ये जो संत हैं ये निष्काम पहुंचे हैं और उन्होंने वो अपनी पीड़ा जताई है, और ये पीड़ा सरकार को सुन लेनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा आज जो 10,000 से 1 लाख के बीच हैं, कल वह 10 लाख से 1 करोड़ के बीच होंगे, और उसके पश्चात 10 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि इस समय सनातन को हल्के में लेना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस समय देश जग रहा है, सनातन जग रहा है, हिंदू जग रहा है, और वह अच्छे बुरे की पहचान कर रहा है। राजनीति आप करेंगे, लेकिन इंडिया नामक जो संस्था है, कांग्रेस है, इसका पता नहीं चलेगा कि किस रसातल में चली जाएगी। जिस हेतु ये वोट के चक्कर में कर रहे हैं, वोट तो मिलेगा नहीं, इनकी पार्टी भी पता नहीं चलेगी कहां चलेगी। इसलिए इन संतों की बातों को माने, और हमारी भी सहमति है, इस पर कार्रवाई हो, और ऐसे वचन कोई बोलने नहीं चाहिए। ऐसा कार्रवाई हो कि दोबारा कोई कान पकड़ ले कि इस प्रकार का हम कुछ भी अब बयान ना दे, नहीं तो उसकी कार्रवाई बहुत भयानक होगी।
ठीक है, देखिए महादेव बाबा जी, लाजमी है कि अगर चुनाव में धार्मिक मुद्दों को आकार बनाया जाएगा, धार्मिक मुद्दों को तूल दी जाएगी, तो उसका एक दुष्प्रभाव किसी भी पार्टी पर पड़ेगा। लेकिन ये जो सनातन को लेकर के बयान सामने आता है, कभी उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया जैसे तमाम बीमारियों से की जाती है, यहाँ तक कोरोना तक से तुलना कर दी गई। ऐसे बयानों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल देखिए, समाज इस समय जैसे कि धर्म जो है जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। एक सनातन धर्म है जो कहता है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। बाकी धर्म मजहब कहते हैं कि जियो और किसी को ना जीने दो। तो सबसे सुंदर यहाँ पेड़, पृथ्वी, पशु, पक्षी, जीव जंतु, गाय, कुत्ता, चिड़िया, सबके लिए सम्मान है, सबके लिए व्यवस्था है, सब खाए पिए जिए रहे। सूर्य चंद्रमा तक की, पहाड़ और पृथ्वी पेड़ तक की पूजा होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। और इसमें जो उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है डेंगू मलेरिया, वास्तव में ये एक विक्षिप्त मानसिकता, पागलपन दिखता है इसमें कि व्यक्ति जब पागल हो जाता है तो ऐसे बयान कहता है कि जहां इतने लोगों की श्रद्धा हो और उनके धर्म का विषय हो, और भारत में धर्म का महत्व हर एक व्यक्ति जानता पूरे विश्व में कि क्या है, और उस पर उदयनिधि स्टालिन ने ये जो बयान दिया है, चूंकि वो ईसाई हैं और ईसाइयत उनके अंदर भरी हुई है कूट कूट कर, और वो ईसाइयत का प्रचार करना चाहते हैं इस माध्यम से। तो ये सत्य लोग जान रहे हैं, और इसके कारण से वो ये जो सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, वास्तव में इससे सनातनी और ज्यादा प्रबल हो रहे हैं और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। ये उनके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही जल्द भविष्य में समझ में आ जाएगा। ठीक है महादेव जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। जिस तरीके से लगातार धार्मिक मुद्दों को बयानबाजी सामने आ रही है, सनातन को लेकर बयान दिया जा रहा है, क्या लगता है 2024 का चुनाव भी सनातन के नाम पर ही लड़ा जाएगा क्या? एक बात और बता दूं, अब तो एक बात और है, ये इंडिया जो गठबंधन है जो कांग्रेस का, इन्होंने गठबंधन तो पहले बीजेपी को हराने और मोदी को हराने के लिए किया था। बीजेपी वेस्ट जो है इंडिया थी, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि सनातन वेस्ट जो है इंडिया कर लिया, सनातन को कर दिया। ये बयान देकर सनातनियों से लड़ाई, लेकिन अब इनको सनातनी समझा देंगे, इनकी औकात बता देंगे। 2024 में बहुत भयानक परिणाम इनको देखने को मिलेंगे, ये सोच लें। जो ये सोच रहे हैं वो मंसूबे पाले हुए हैं, वो ख्याल में मत रहना कि क्या होने वाला है। न तुम ही बचोगे, न साधित तुम्हारे। जो डूबेगी टीम की, संगठन इनकी, तो डूबोगे सारे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद महादेव बाबा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरीके के सवालों और बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो देखिए, उदयनिधि स्टालिन समेत तमाम नेताओं ने सनातन को लेकर एक तमाम बड़े और विवादित बयान दिए थे, जिसको लेकर अब साधु संतों ने भी मोर्चा खोला है। दिल्ली में साधु संत इकट्ठा हुए, तकरीबन 10,000 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही है, जहां साधु संत इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कार्रवाई कैसे होगी, क्या कुछ रोड मैप साधु संतों ने आगे बनाए हैं, अब ये समय के साथ फिलहाल क्लियर हो जाएगा। लेकिन सनातन को लेकर सियासत अपने चरम पर है। सनातन विवाद पर आईएनडीआईए के नेताओं की तमाम प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तमाम तरीके के विवादित बयान देकर वो सनातन धर्म पर लगातार हमलावर है। लेकिन इसी बीच एनडीए के साथ ही साधु संतों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और वो इस मुद्दे पर अब मुखर होकर विपक्षी दलों को घेरने का भी काम कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। कभी किसी पार्टी का नेता बयान देता है तो कभी कोई। हाल ही में देश की संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर भी सियासत हाई है। उनके बयान पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान भी दिया है। पहले उनका वो बयान सुनते हैं। और फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं, उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी?
अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300 350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी, हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग, जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी, तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। तो देखिए, अब रमेश बिधूड़ी के अमर्यादित बयानबाजियों पर, अमर्यादित शब्दों को लेकर सियासत अपने चरम पर है। वहीं इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी भी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो संसद के अंदर भी मुस्लिमों का हनन होगा। इस मुद्दे पर वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, भी इस वक्त प्राइम टीवी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान जी, इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करते हुए, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भी रमेश बिधूड़ी पर हमलावर नजर आए। ये सार्वजनिक मंच से असदुद्दीन ओवैसी के बयान के क्या मायने निकाले जाए, क्या संदेश वो सार्वजनिक मंच से देना चाह रहे हैं? देखिए, न्यू इंडिया के न्यू पार्लियामेंट में, न्यू संसद के अंदर भाजपा का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होता है और सामने एक जो मुस्लिम एमपी है उसको इस तरह की भाषा का उपयोग करता है जो मैं आपके सामने बता भी नहीं सकता। क्या क्या अनाप शनाप उसने उनके बारे में बक दिया, उग्रवादी, आतंकवादी और काफी सारे अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये अल्फाज उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम सांसद के लिए नहीं, पूरी मुस्लिम समाज के ऊपर उन्होंने ये इस तरह की गालियां बकी है। उनकी कड़ी निंदा होनी चाहिए कि उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए था, मगर उनको सिर्फ एक वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है। अरे वार्निंग मतलब क्या समझे हम, कि आगे से कोई भी गाली दे दे उसके बाद में नहीं देने का, तो किस दिशा में देखे जा रहा होगी, किस चीज का नतीजा। उससे भी शर्मनाक बात क्या है कि वहीं पर जब वो गालियां बक रहे हैं एक मुसलमान को, पूरी मुसलमान कौम को, पीछे बैठे हुए दो भाजपा के पूर्व मंत्री हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं इस बात का, और सब खामोश। ये किस चीज का, ये भाजपा और आरएसएस ने जो देश के अंदर नफरत फैलाई है ना इतने सालों में, ये उस नफरत का नतीजा है जो आज ये बात, कल तक तो गली के अंदर, रस्तों के ऊपर लोगों को, मुसलमानों को गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग करके गालियां देके मार दिया जाता था, कभी जेएसआर के नाम के ऊपर मार दिया जाता था, कभी फला के नाम पे जुनैद नसीर को मार दिया। तो आज ये चीज सदन के अंदर आ गई, सदन में आप गालियां देने लग गए, तो वो दिन दूर नहीं है मैडम कि किस दिन सदन के अंदर किसी मुसलमान एमपी का लोग मॉब लिंचिंग भी कर देंगे। तो ये क्यों, इसको रोका क्यों नहीं जाता, इसको तो बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब ये भाजपा का एमपी इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा था सदन में, सोचिए मैडम उसकी मानसिकता क्या रही होगी।
ठीक है, उसकी भी विवेक मानसिकता श्रीवास्तव जी है। से आपके इस सुनिए, आरोपों मैं का बोल दूं जवाब उसके लेते बाद हैं। में। देखिए मैडम विवेक जी, सुनिए, वारिस पठान जी तमाम बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि जब कोई और पार्टी का नेता या सांसद ऐसे बयान देता है तो आप हंगामा करते हैं, उसको स्थगित तक कर दिया जाता है, लेकिन जब भाजपा के किसी नेता और सांसद के द्वारा ऐसा बयान दिया जाता है तो आखिर उसे रोका क्यों नहीं जाता है, उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन पार्टी क्यों नहीं लेती है? यह आरोप है। देखिए मुस्कान जी, पिथौड़ी जी जब बोल रहे थे तो वो चर्चा कोई राजनीतिक चर्चा नहीं थी, चंद्रयान की सफलता पर चर्चा हो रही थी। उनकी बातचीत में दानिश अली ने अनावश्यक टोका टाकी की। उन्होंने, पिथौड़ी जी ने अपना आपा खोया और जो कुछ हुआ उस पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने खेद प्रकट किया। लोकसभा अध्यक्ष ने उनको चेतावनी दी, स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया। इसे समाप्त हो जाना चाहिए। उस पर जो लोग आज स्यापा कर रहे हैं उनका खुद का रिकॉर्ड कितना अच्छा है। अकबरुद्दीन ओवैसी मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, जिसमें उनको अदालत तक पहुंचाया गया, गिरफ्तारी हुई, जमानत पे हैं। आज उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता किस तरह की बातें कर रहे हैं आपके चैनल पे, वो देखते बन रहा है। तो जो आपने बोया है और जो आप एक समाज में डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही आपके सामने आ रहा है। वही बात जो आप चाहते हैं कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, लोकसभा अध्यक्ष ने उनको चेतावनी दी है। और किसी भी सदस्य का सस्पेंशन सत्र के लिए ही होता है। इस सत्र में ये विषय उठता है या ये घटना घटित होती है। विशेष सत्र था, अंतिम दिन की घटना है। इससे ज्यादा कोई अगर कोई विषय हो, किसी परंपरा में हो, कोई ऐसा उदाहरण हो तो वो बताएं विपक्ष के लोग। तो इस विषय को बहुत ज्यादा अब चर्चा करने का औचित्य नहीं है। हमने पहले ही कहा कि कोई भी उनके बयान का समर्थन नहीं कर रहा। उन्होंने आपा खोया, ये सत्य बात है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो कम से कम वो लोग तो इस पे ना ही बोले जिनका दल का खुद ही ट्रैक रिकॉर्ड इस पे बहुत खराब रहा इस विषय पे। पठान साहब कुछ बोलने से पहले अकबरुद्दीन ओवैसी की बातें याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो जमानत पे हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा हाथ तोबा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अक्सर खुद अपील करते हुए नजर आते हैं कि अमर्यादित भाषाओं से बचे, अमर्यादित भाषाओं से इस्तेमाल न करें। लेकिन महज बचाव में ये कह देना कि उन्होंने आपा खो दिया इसलिए ऐसे बयान दे दिया, ये कहां तक लाजमी है विवेक जी? नहीं, देखिए दानिश अली का जो खुद का आचरण है वो भी इसमें जोड़ के देखा जाना चाहिए। आप भारत की संसद में हो, भारत माता की जय बोलने से आपको दिक्कत है, वंदे मातरम आप बोलना नहीं चाहते। तो अगर इस तरह के लोग वहां तक पहुंचे हैं संसद में और उसके बाद भी भारत माता की जय बोलने के लिए दिक्कत है, तो इनके आचरण से हम लोगों का उद्वेलित होना स्वाभाविक है। और फिर इस व्यक्ति के द्वारा उस अनावश्यक टोका टाकी का औचित्य उस समय क्या था? तो इनके आचरण को भी इस घटना से जोड़ के देखा जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद विवेक जी और वारिस पठान साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब लोकसभा की लड़ाई में लगातार हंगामा जारी है। रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी भी हमलावर नजर आए। एक सार्वजनिक मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा कि अगर इन सभी तमाम सांसदों को रोका नहीं गया, इन पर अंकुश नहीं लगाया गया या इन पर नकेल नहीं कसी गई, तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब संसद के अंदर, एक पवित्र भवन के अंदर मुसलमानों का मॉब लिंचिंग भी होगा। मुसलमानों के खिलाफ तमाम तरीके के बयान भी दिए जाएंगे। ये सभी बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक मंच से कही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच, साहस, सरोकार।